में बालक एक बार बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछ दिया गया था। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना, जो बता रहे हो उसको ध्यान से देखोगे तो कभी गलत नहीं होगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन इस तरीके से है, सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि इस इक्वेशन का जीरो सॉल्यूशन है क्या। जीरो सॉल्यूशन करने का मतलब ये है कि x के प्लेस पर जीरो रखने पर LHS RHS बराबर हो जा रहा है क्या। जैसे यहाँ अगर जीरो रखोगे x के प्लेस पर तो ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो जीरो बन जाएगा, है ना, पर ये 2 जीरो नहीं बनेगा और ये सब जीरो बन करके यहाँ पर 2 = 0 आ जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। यानी कि जीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और जैसे ही जीरो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो तुम अपने नीड के अनुसार दोनों साइड x से या x² से या x³ से या x⁴ से डिवाइड कर सकते हो, नीड के अनुसार, है ना। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लें और तब सॉल्व करें तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि दोनों साइड x² से डिवाइड कर लिया जाए, दोनों साइड x² से डिवाइड कर लिया जाए। x² से डिवाइड किए तो ये बन गया 2x⁴, ये बन गया x² से डिवाइड करोगे तो x, ये जो है 11 बन गया, और इसको x² से डिवाइड करोगे तो 1/x और इसको करोगे तो 2/x² आ जाएगा और इधर 0/x² 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगा। अब देखो ध्यान से, इसको एक साथ ले और इसको एक साथ ले तो क्या होता है। देखो इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से आ गया x² + 1/x², और इन दोनों को कॉमन ले ले, एक साथ ले ले तो x + 1/x आ गया और साइड में -11 = 0 आ गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। हम बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से लेट कर लेते हैं कि x + 1/x जो है ना ये y है, x + 1/x को y लेट कर लिए थोड़ी देर के लिए, तो ये तो y बन गया। इसको देखो ध्यान से, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो ये बन गया x² + 1/x², है ना, +2 × x × 1/x बन जाएगा = y²। ये और ये कैंसिल हो गया। इस 2 को इधर भेज दें तो x² + 1/x² का जो वैल्यू आ गया y के टर्म में y² -2 आ गया, y² -2 आ गया। बात क्लियर है ना। तो अगर ये y है तो ये कितना है, y² -2, यहाँ पुट कर लिया जाए तो ये बन गया 2x² + 1/x² के प्लेस पर लिख सकते हैं y² -2, है ना, y² -2 लिख सकते हैं बालक, लिख लिए, प्लस यहाँ पर y लिख लिए -11 = 0, ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, ओपन करते ही 2y² -4 हो गया और प्लस यहाँ पर y -11 = 0, 2y² प्लस y और ये दोनों मिलकर के -15 = 0, है ना। अब यहाँ पर हमें 15 लाना है। 15 कैसे आएगा, 11 और 4 15 हो गया, है ना। 15 × 2 -30 लाना है, -30 लाना है ना, -30 लाना है तो ये बन गया 2y² प्लस इसे 6y - 5y -15, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मिड-टर्म स्प्लिटिंग बढ़िया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो 2y अगर कॉमन ले तो यहाँ से y + 3 आ गया और यहाँ से -5 कॉमन ले तो y + 3 = 0। आगे देखोगे ये बन गया y + 3 और 2y - 5, यानी कि y का यहाँ से 2 वैल्यू आ गया। एक आ गया अपने पास, एक आ गया बालक -3, y का एक वैल्यू आ गया -3 और दूसरा जो वैल्यू आया वो आया 5/2, दूसरा वैल्यू आया 5/2। ये y का 2 वैल्यू आ गया, ये y का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। बट हमें तो x निकालना है ना, हमें तो बालक x निकालना है। तो अब हम क्या करें कि y का जो वैल्यू था यानी कि x + 1/x जिसे लेट किए थे, x + 1/x, एक बार इसको सॉल्व कर लिया जाए -3 के साथ और एक बार इसी को सॉल्व कर लिया जाए हम लोग 5/2 के साथ, दोनों के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आएगा, 4 आना ही चाहिए था क्योंकि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। सॉल्व किया जाए जल्दी से। देखो x अगर एलसीएम ले लोगे तो ये x² + 1 = -3, इस x को इधर भेज करके फिर इधर लाएं तो ये बन गया x² + 3x + 1 = 0। बात क्लियर है। यहाँ देखो x एलसीएम ले तो x² + 1 आ गया = 5/2, है ना। इस 2 को इधर लाएं तो 2x² + 2 और इधर गया तो ये बन गया 5x, फिर 5x को इधर लाएं तो 2x² - 5x + 2 = 0। यहाँ तक बात को तुम समझ पाए होगे, यहाँ तक तो समझ ही पाए होगे। आगे देखा जाए, यहाँ से d निकाल करके बनाना पड़ेगा। d निकाला जाए, d आ जाएगा b² यानी कि 9
-4ac यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि यहाँ पर हो गया बालक 4 और d का वैल्यू आ गया 5, यहाँ से d का वैल्यू 5 आया। इसको सॉल्व किया जाए या इसी का पहले रूट निकाल लिया जाए। d अगर 5 आया तो x का दो वैल्यू आ जाएगा। एक आ जाएगा अपने पास -3 प्लस -√5/2, दोनों वैल्यू आ गया ना। एक आया अपने पास क्या, एक आया अपने पास यहाँ से √5/2 और एक आ गया -3 -√5/2। ये भी सही है, ये भी सही है। x का ये दो वैल्यू आया यहाँ से भी x का दो वैल्यू आ जाएगा। देखो 2 2 4, यहाँ पर 2x² -4x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, +2 इज इक्वल टू 0। 2x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से x -2 आ गया और -1 कॉमन ले लें तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से एक 2 और एक 1/2 है ना, एक 2 और एक 1/2। यानी कि हम लोगों के पास x का 4 वैल्यू आ गया, एक ये एक ये और एक ये। 2 1/2 -3 प्लस √5/2 -3 -√5/2। ये 4 का 4 जो x का वैल्यू आया वो बोल सकते हो कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा। इसी तरीके से 4 करके 4 ऑप्शन बनाया हुआ था एग्जाम में। आई होप बालक इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट जो है, बहुत सारा PYQs क्वेश्चन जो है इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। चैनल को जाकर के विजिट करो, प्लेलिस्ट को चेक करो। बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए इस चैनल पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो सारा धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। मिलते हैं बालक हम लोग।